आज हम वायरस में कोरोना वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस ये ऐसा जो वायरस है, विषाणु है, ये इनकी जो सतह है, वायरस की जो सतह है, इसके ऊपर कोरोना लाइक प्रोजेक्शन या उभार होते हैं। ठीक है, क्राउन लाइक ताज जो होता है ना, क्राउन ताज समान या कोरोना मुकुट समान जो प्रोजेक्शन या उभार होते हैं, जिसके कारण इन्हें जो कोरोना के नाम से कोरोना वायरस इन्हें बोला गया है। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर ये दिखाई देता है। ये मनुष्य में विभिन्न प्रकार के, जैसे रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जठरांत्रीय प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस समूह के जो कोरोना वायरस समूह के जो विषाणु है, ये जैसे बिल्ली, कुत्ते, सुअर है या चूहे वगैरह पक्षियों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी जीवनावधि जो इनका लाइफ स्पान है वो अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग वातावरण में, अलग अलग पदार्थों पर ये अलग अलग रह सकते हैं। और यह है मलमूत्र में भी यह सामान्य तापक्रम पर 1-2 दिन तक ये जो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक ऐसे मन में शंका होती है कि अगर ये निर्जीव पार्टिकल ही हैं बाहर, तो 1-2 दिन कैसे ऐसे जीवित रहेंगे, इनका टाइम कैसे है? भाई टाइम देखिए ऐसे है कि कुछ चीज़ें डिग्रेड भी तो होती है ना समय के साथ साथ, धीरे धीरे। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये तापक्रम, आर्द्रता या पदार्थ के जो पदार्थ कौन सा है, किस प्रकार का मैटर का किससे बना है, वो थोड़ा बहुत उस पर डिपेंड करता है। अब लेबोरेटरी परीक्षण है, इसका लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करेंगे? रोगी की रक्त है, ब्लड है पेशेंट का, उसका मल है, या जो नेजल सिक्रेशन है, नेजल सिक्रेशन जो नाक से जो कुछ लिक्विड जो बह रहा है या उससे या अंदर है, उससे अपन पता कर सकते हैं। उसके लिए अपन रिवर्स जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR की सहायता से जो सार्स कोरोना वायरस है उसकी पहचान की जाती है। अब ये सार्स का मतलब क्या है? यहाँ पे SARS-CoV, सार्स कोरोना वायरस। देखिए ये सार्स तो इन्हें इसलिए जो नाम है क्योंकि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह है जो श्वसन से संबंधित है, जो सीवियर रूप से उसको प्रभावित करता है, इसलिए जो सार्स SARS कोरोना वायरस CoV। ठीक है, आजकल ये जो चल ही रहा है, आप सुन रहे हो कोविड-19 जो डिजीज है, रोग है, इसे बोला गया कोविड-19। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो एक तो इसकी पहचान की जा सकती है। एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरोलॉजी सीरम आपने पढ़ चुके हैं आप सीरम के बारे में। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा जो संक्रमण के पश्चात है, जो संक्रमण हो जाता है किसी रोगी में, उसके पश्चात उसमें जो उत्पन्न एंटीबॉडी उत्पन्न होंगे उसमें, क्योंकि एंटीजन गए हैं तो एंटीबॉडी उत्पन्न होंगे ऑब्वियसली, आपको पता है। तो इस प्रकार भी उसकी एंटीबॉडी की जांच करें, वो रोग का पता लगाया जा सकता है। वायरस का कल्चर भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनकी जाँच की जा सकती है। अब कोरोना वायरस से जैसे एक तो ये कोरोना विरिडी जो फैमिली है इसकी, कोरोना वायरस की फैमिली है कोरोना विरिडी, और जो वंश जीनस है ये है कोरोना वायरस। ठीक है, जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतना फिर कंप्लीट नहीं हो पाता, कवर नहीं हो पाता टॉपिक, तो आप इसको धीरे धीरे या नॉर्मल मोड पर करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये जो वायरस है इनमें सिंगल स्ट्रैंड RNA, मतलब एक लड़ी जो RNA है, सिंगल स्ट्रैंड RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो पाया जाता है इनमें। ठीक है, और ये पोषक की कोशिका द्रव्य है जो साइटोप्लाज्म में, उसमें होस्ट की जो होस्ट सेल है उसकी साइटोप्लाज्म में ये अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है, अपना रेप्लिकेशन है, वो सारे काम ये करता है अपने। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन गुणन होता है इसका। इन जो कोरोना वायरस हैं ये 100 से 140 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर में देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.14 माइक्रोमीटर तक है इनका डायमीटर पाया गया है। इसकी सतह पे पहले बताया चुका प्रोजेक्शन वगैरह होते हैं, इसलिए इसे कोरोना या ताज, किरीट समान, मुकुट समान इसे जानते हैं। इसके ऊपर जो स्पाइक्स वगैरह, जो स्पाइक वगैरह पाए जाते हैं, या स्पाइक मतलब जो उभार होते हैं इसकी बाहरी सतह के ऊपर उभार टाइप जो प्रोजेक्शन होते हैं, उभार होते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। ये 20 नैनोमीटर के आसपास इनका जो लंबाई है, 20 नैनोमीटर के आसपास। इसका जीनोम आप समझते हैं ना, जीनोटाइपिक या जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जीन क्या क्या है जीनोम में, टोटल जीनोम जो टोटल जीन है इसके वो शामिल होंगे। ठीक है,
वैसे तो जीनोम अपन यूकेरियोट्स में देखें तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो इसमें भी जो जीनोम है मतलब सारे के सारे जो इसके जीन है वो शामिल हो जाएंगे जीनोम में इसके। तो इसके जीनोम की जो साइज है, लंबाई है, वो है 27 से 37 kb किलोबेस, ये लंबाई का आरएनए होता है। अब जो ये सार्स कोरोना वायरस है SARS-CoA, तो इसे इसलिए बोला गया है, देखिए ये खोजा गया था 2000, एक तो सार्स जो कोरोना वायरस का ही एक जो अभी बताया आपको सार्स है, ये 2003 के आसपास खोजा गया था, ठीक है। इसीलिए इसे सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट नाम दे दिया गया। जैसे आप भी वाले को अपन बोलते हैं ना, ये जो कोविड डिजीज है जिसके कारण ये किसके कारण होती है, SARS-CoV कोरोना वायरस 2, ठीक है। दो इसे नाम दिया गया है, सार्स कोरोना वायरस 2। अब इसमें क्या है, जो इसके जीनोम है, ये 5 इसमें प्रमुख जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स पाई जाती हैं, ठीक है। जो सार्स कोरोना वायरस वगैरह इनमें ओपन रीडिंग फ्रेम मतलब है जो अध्ययन योग्य, अपन उनको रीड करते हैं ये, और फिर इनसे ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसलेशन है, वो सारी प्रोटीन बनता है, वो क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। आप जीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है, जो रेप्लिकेज जो प्रोटीन है ना उनको कोड करता है, एंजाइम वगैरह उनको कोड करता है। अब जैसे कौन कौन सा है जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, वो भाग है इसके स्पाइक प्रोटीन। जैसे अभी स्पाइक के बारे में आपको बताया कि जो स्पाइक चारों तरफ पाई जाती हैं, स्पाइक्स वगैरह जिनसे अटैच होता है ना, जैसे जो होस्ट या परपोसी जिसकी सतह, जिस बैक्टीरिया या जिस ह्यूमन है, मैमल्स, जो भी कोई एनिमल है उसकी सतह के ऊपर ही जाएगा, उससे अटैच होगा। तो स्पाइक्स या टेल, जैसे बैक्टीरियोफेज लें तो उसमें टेल फाइब्रिल होते हैं, उससे अटैच होता है, और इन नॉर्मल में स्पाइक्स वगैरह से अटैच हो जाता है। ये एस प्रोटीन का इसका कार्य क्या है, ये होस्ट स्पेसिफिक जाति विशिष्ट पोषक कोशिका से बाइंड होता है, उससे बंधन बनाने का एक कार्य करता है, इसका ये काम है, ठीक है। यह कोशिका ग्राही है उनको पहचानता है, जो होस्ट की जो कोशिकाएं वगैरह उनको पहचान लेता है, और जो पोषक है उसके विषाणु के जो आवरण और पोषक की जो कोशिका के मध्य बॉन्ड बनाने की, या मतलब उससे जो ऐड होने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये एस प्रोटीन ये वह एंटीजन भी रखता है, ये जो कि अगर जैसे मान लो पोषक द्वारा जो एंटीबॉडी बनेंगे, ये जब जाएगा तो पोषक द्वारा एंटीबॉडी बनेंगे, तो उनको न्यूट्रलाइजेशन, उदासीन करने की क्रिया भी ये एस प्रोटीन ही करता है, इसके द्वारा होती है। एम प्रोटीन का फंक्शन अब बता देते हैं यहाँ पे आपको। एम प्रोटीन विषाणु के जो आवरण है उसका प्रमुख गठन होता है। उसके आवरण जैसे कैप्सिड वगैरह आप पढ़ते हैं ना, कैप्सिड, कैप्सोमियर है, अंदर सेंट्रल कोर होता है, वहाँ पे डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होता है। यह विषाणु की एम प्रोटीन का कार्य क्या है, उसके आवरण का प्रमुख घटक होता है। यह उसके जो टोटल वायरस है, जैसे उसके अलग अलग कंपोनेंट है ना, उनकी असेंबली को बनाने को उनको निर्देशित करता है कि ये कब तो जुड़ना है। जैसे वायरस का कितनी देर बाद में अलग अलग जैसे प्रोटीन बनेंगे, फिर वो ऐड होंगे, असेंबल होएगा, वायरस पूरा कंप्लीट बनेगा। तो ये वो एम प्रोटीन है जो इसके असेंबली को निर्देशित करता है, डायरेक्शन करता है उनको। कोरोना वायरस से जो ये इस समूह के जो विषाणु में आरएनए की जो संश्लेषण दर है ना, वो काफ़ी तेज होती है इनमें, ठीक है। इसलिए काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्ट करते हैं लोगों को, संक्रमण की दर तेज है। रोग का उपचार के बारे में आप भाई सावधानी रखें, यही उपचार है, ठीक है। अलग अलग उपचार हैं, अलग अलग वायरस के अलग अलग उपचार हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। कुछ अलग अलग ड्रग्स हैं, आप खुद भी पहले सर्च करिएगा, देखिएगा, उसके बाद में हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। सावधानियाँ होती हैं। अब जैसे अपन आजकल ये जो अभी हाल फिलहाल अपने नाम सुन रहे हैं कोविड-19। कोविड-19 तो देखो इसे इसलिए बोला गया कोविड, CO का मतलब COVID-19, ठीक है। कोविड-19 का मतलब तो ये 2019 में ये डिस्कवर हुआ, खोजा गया, तो इसको 19 नाम दे दिया, ठीक है। कोविड का क्या मतलब है, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, रोग, ठीक है। ये किसके द्वारा, इसका एजेंट क्या है, किसके द्वारा होता है, वायरस का क्या नाम है, उसका नाम है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये 2 नाम क्यों दिया, पहले अभी बताया 2003-4 के आसपास ये एक दूसरा वायरस भी आ चुका था, तो वो पहला था और इसको ये दूसरा नाम दे दिया। अब एक जो शोध हुए ना, विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च हुए अलग अलग जगह, उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ निष्कर्ष निकाल के बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है।
तो एक तो ये जैसे अभी विवाद भी है कि ये लैब में बनाया गया था या चाइना के उधर वुहान में ये आया, सर्वप्रथम पता लगाया वहाँ पे ये लैब में बना था, कहाँ बना था, ये अभी विवाद का विषय, कंट्रोवर्सी है इस पे, ठीक है। ये इसके बारे में अब ये चमगादड़ बैट से आया नहीं, अब जैसे मान लो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में शोध किया है तो ये पता लगा ये पेंगोलिन जो कोरोना वायरस है, पेंगोलिन एक प्रकार का एनिमल है, उसके बारे में आप जानिए पेंगोलिन क्या है, उसके बाद फिर भी आपको नहीं पता चलता है तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये पेंगोलिन में जो कोरोना वायरस पाए जाते हैं उससे होमोलॉजी मतलब समानताएं, ये जो जो कोरोना वायरस ह्यूमन में जो पाया गया है, इससे जो जीनोम सीक्वेंस वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया है, इसके जो आरएनए का जो जीन वगैरह है इसको जो अध्ययन किया तो उसमें पेंगोलिन के साथ ही 98% के आसपास ये होमोलॉजी समानता रखता है, बजाय बेट में जो चमगादड़ है, बेट है, वो तो 60% के आसपास ये समानता रखता है उससे। तो इससे क्या साबित है, क्या सिद्ध होता है, वो आप स्वयं जान लीजिए अब, ठीक है। एक तो और ये क्या करता है, जैसे गस्टेटरी है, ऑल्फैक्टरी, ये जो डिसफंक्शन क्रिएट करता है, जैसे आप लूज योर टेस्ट, आप अपने जो नो सेंस इन योर टैंग, मतलब जीभ में स्वाद नहीं रहेगा, आप कुछ खाएंगे पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, स्वाद नहीं रहेगा जीभ में, सेंस नहीं कर पाएंगे, स्वाद को सेंस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और दूसरा आपका इसमें जीआई सिम्टम्स है कुछ वो आ जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे आंत है ना, उधर भी ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आप ये बताइए कि ये आंत में कैसे जाएगा, तो वहाँ तो आप दिमाग में आप सोचेंगे HCl जो एसिड है वो तो मार देता है हर चीज़ को, तो फिर ये वायरस तो मर ही जाएगा, फिर ये कहाँ से आया, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये वायरस से जो कोरोना वायरस, ये अब जैसे बोले आपने कुछ खाते हैं आप काफ़ी सारा, ठीक है, तो फिर वो खाते हैं तो वो स्टोमक पेट में जाएगा। अब वो ऐसा तो है नहीं अब कि उस पर हर एक पार्टिकल पे ही मतलब HCl हाँ माना क्रिया करेगा, लेकिन कुछ छुपे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये अब जाएगा कैसे, जैसे मान लो HCl नॉट वर्क बिकॉज HCl नॉट किल, इसे मार कई बार नहीं भी मारे, ये शोध में साबित हुए हैं कि क्योंकि ये गो बेनिथ अंडर म्यूकस लेयर, जैसे अपने जो म्यूकस लेयर होती है ना उसके नीचे से भी जा सकता है, ठीक है, नीचे से अंदर से चला गया, और ये एम्बेडेड या फिर बोलस में भी ये प्रेजेंट हो सकता है और ना भी मार पाए वो, ठीक है। तो आप HCl इसको किल नहीं कर पाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरा देखिए डेथ रेट है जो इसकी, अब भी थोड़े दिन पहले शोध हुए हैं तो इनमें बताया इंडिया में जो 3% के आसपास डेथ रेट या 2 या 3% के बीच में, USA में 10% के आसपास बताया गया था। अब एक तो देखिए वहाँ की जो एज है ना, वहाँ वो उनका लाइफ स्पान है, जो एज है उनकी सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है, 90-100 साल, वहाँ काफ़ी लोग ज़्यादा उनकी रेट है, ठीक है। अपने यहाँ पे भारत आज़ाद हुआ था तो काफ़ी कम थी, अब ये जाके बढ़ा है 65-68 साल के आसपास अब हुए हैं लोग ये, ठीक है, औसत ये है अपने जीवन काल का। एक आपको अब आगे बताएं, जैसे कुछ मना भी किया गया कि स्ट्रीट जो अनहाइजीनिक प्लेस पे जो फूड वगैरह बेचते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको पहले कि जैसे मान लो ये फिशेज वगैरह मल वगैरह हैं इधर उधर, तो ये वहाँ उनमें भी पाया गया है। तो जैसे अनहाइजीनिक मक्खी वाला वही सिस्टम है हैजा वाला, वो अगर जैसे मान लो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी हैं, घरेलू मक्खियाँ जो भी हैं इधर उधर बैठती हैं, तो अनहाइजीनिक प्लेस पे आप खाना खाएंगे तो ये दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, देखिए, ठीक है। और अब जैसे मान लो क्या फंक्शन मतलब क्या क्या क्रिएट करता है ये कोरोना वायरस, इसके बारे में देखें तो मतलब इंडिकेशन क्या है, हॉस्पिटल जो एडमिट होते हैं जो लोग, उनके इंडिकेशन क्या है। एक तो रेस्पिरेशन जो रेट है वो 24 पर मिनट के आसपास, मान लो अगर इससे कम ज़्यादा कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल है 94% से ब्लड में अगर कम हो जाए, 94% से ब्लड में अगर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए अब जाना पड़ेगा आपको। दूसरा अभी जो दिल्ली CM है उन्होंने भी ये जो अरविंद जी केजरीवाल, उन्होंने जो घर घर उन्होंने जो ऑक्सोमीटर, जैसे ऑक्सीजन को जो मेजर करते हैं, ऑक्सीजन को मापने वाले जो मीटर हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं और इनसे आसानी से मापा जा सकता है कि ऑक्सीजन कितना है ब्लड में, ठीक है। तो इस प्रकार से, और आगे आपको इसमें बताएं इसका जैसे थोड़ा सा इतिहास देख लें अपने, ये 1961 में जेनेटिक वायरस नाम से कोई जैसे वायरस को कुछ डिस्कवर किया गया। जेनेटिक वायरस क्या होता है, ऐसा वायरस जो ट्रांसमिट फ्रॉम जैसे एनिमल टू ह्यूमन है या एनिमल टू एनिमल, ह्यूमन टू ह्यूमन है, जैसे एनिमल से ह्यूमन में जो ट्रांसमिट हो जाए, ये जेनेटिक वायरस। अब इसमें अपन देखें
होमोलॉजी के बारे में आपको बता ही दिया कि ये बैट से क्या तो जंप होके बैट से आया है या फिर ये पेंगोलिन से आया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे जो देखा गया, तो जो ये आरएनए, इसके बारे में जो खोज हुई, तो आरएनए वायरस है इसमें, सिंगल स्टैंड आरएनए। यह है ड्रॉपलेट्स वगैरह, जैसे आप छींकते हैं, खांसते हैं, या आप सुन के काफ़ी सुन ही चुके हैं इसके बारे में, खुद सावधानी रखें। छींकने खांसने से उससे फैलता है, या 1 मीटर की वो दूरी, 2 गज की दूरी, वो आपको, आप सब बातों का उनके बारे में आपको पता है। और इसका जैसे इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो इन्फेक्शन हुआ है और उससे लेकर सिम्टम जैसे प्रकट होने के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कह देते हैं, इस दौरान के पीरियड को, ठीक है। तो अब जैसे कुछ लोगों में तो 2 दिन, 5 दिन, कुछ में 14 डेज भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग जो एसिम्टोमेटिक, मतलब उनमें लक्षण नज़र ही नहीं आते। अब जैसे अलग अलग है, माइल्ड फीवर है, जैसे किसी को माइल्ड, जैसे करेक्टर इसके फीचर क्या है, कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो एकदम जो मध्यम श्रेणी के, मध्यम से भी निम्न माने अपन, तो जैसे किसी का फीवर हो गया, थ्रोट प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम हो गई, या मॉडरेट लक्षण में अपन देखें तो न्यूमोनिया हो गया, चेस्ट में प्रॉब्लम, छाती में कुछ प्रॉब्लम हो गई। सीवियर इसके लक्षणों में जाएँ तो सीवियर पेशेंट में क्या होता है, जैसे सीवियर मतलब क्रिटिकल जो पेशेंट हो जाते हैं सीवियर, उनमें उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस छोटी छोटी लेने लगता है वो। लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें घाव वगैरह हो जाते हैं, वेरी क्रिटिकल हो जाए तो उससे वेंटिलेटर की, जो आप सुन रहे हैं वेंटिलेटर के बारे में आजकल, तो उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें किडनी वगैरह भी फेल इनमें हो सकता है, ठीक है। तो वेरी क्रिटिकल कंडीशन में, और काफ़ी कुछ नॉलेज आप न्यूज़पेपर से भी इस कोरोना वायरस के बारे में आजकल ले रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। यही है इस कोरोना। और जैसे पुर्तगाल जैसे देश भी हैं, उनमें भी जो डेथ रेट है उसकी इंडिया के लाइक लगभग समान, जैसे 3% के आसपास है। और जो ये कोरोना वायरस है, ये बता रहे हैं जैसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इसके कुछ टाइप पाए गए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इनमें से ह्यूमन को ये सिर्फ अल्फ़ा और बीटा ही इन्फेक्ट करते हैं। ये आरोना वायरस से जो इसका डायमीटर वगैरह के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।